हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। ए सर्वनिष्ठ ए डैश बराबर खाली स्थान। तो यहाँ पे देखो, इस रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण जब भी हम देखो लिखते हैं पी डैश, तो इसका अर्थ क्या होता है? यू माइनस पी। अर्थात जो समष्टि समुच्चय यू है उसमें से हम उन अवयवों को हटा देते हैं जो कि पी में उपस्थित होते हैं, उनसे हम नया समुच्चय बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? समष्टीय समुच्चय समष्टीय समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय के उन अवयवों के उन अवयवों का समुच्चय जो कि पी में उपस्थित ना हो, जो पी में उपस्थित ना हो। तो ये होता है ए सर्वनिष्ठ ए डैश का अर्थ। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है? ए सर्वनिष्ठ में ए डैश, इसका मान निकालना है। क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, वेन आरेख का उपयोग करेंगे। तो वेन आरेख में देखो, पहले यहाँ पर ये मान लेते हैं हम एक समष्टि समुच्चय यू आएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई समुच्चय ए होगा। तो पहले तो ए को छायांकित करते हैं, क्योंकि पहले ए है ना इसमें। तो पहले तो ये भाग आ गया। ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है? छायांकित भाग ए को दर्शा रहा है। तो पहले तो हमने ए बना लिया पूरा। फिर देखो, ए डैश बनाना है। तो मान लो ये है हमारा समष्टि समुच्चय यू है, इसके अंदर ये ए रहा। अब ए डैश बनाएंगे तो यू का वह भाग छायांकित होगा जिसमें ए नहीं है। तो ए को छोड़ के पूरा जो यू का भाग है वो छायांकित हो जाएगा। ठीक है, ए को नहीं करेंगे बस हम छायांकित। तो इस प्रकार का आएगा भाग ये। ठीक है, यहां से देखो, इस प्रकार से ये पूरा भाग आ जाएगा, जो कि ए में नहीं है ना यू का भाग, उतना उतना भाग आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो, अब हम क्या करते हैं? ये भाग आ गया है। अब हमें क्या करना है? सर्वनिष्ठ निकालना है। तो दोनों छायांकित भागों का सर्वनिष्ठ अर्थात क्या होता है? उभयनिष्ठ भाग। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक भाग में तो पूरा ए आ रहा है और एक भाग में ए ही नहीं आ रहा। तो इनका जो उभयनिष्ठ भाग है वो कुछ भी नहीं है, इनमें उभयनिष्ठ कुछ भी अवयव नहीं आ रहा। तो इनमें अगर हम उभयनिष्ठ लिखेंगे ना, तो वो रिक्त समुच्चय लिख सकते हैं हम। ठीक है, रिक्त समुच्चय अर्थात कोई भी भाग इसमें नहीं आने वाला उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हम फाई लिख देंगे और खाली स्थान में भी फाई ही भरा जाएगा, अर्थात रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।